गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। तो आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक संख्या 41, जिसमें हम दक्षता व्यवहारिक व्याकरण क्रिया शब्दों को पहचानना और वाक्य में प्रयोग कर पाना। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो कुछ क्रिया शब्द हैं, उनसे हमने वाक्य बनाना है। तो क्रिया है एक हंसना। हंसने से हमें एक वाक्य बनाना है, हमें खुलकर हंसना चाहिए। लिखना, याद रखने के लिए लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। गाना, कविता गाना गा रही है। बजाना, रवि सितार बजा रहा है। तो ये हमने वाक्य बना दी क्रिया को लेकर के। अब दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। तो वाक्य है, उन क्रिया को पहचानना है और रेखा खींचना है। मैं शाम को मंदिर जाता हूँ। तो जाता हूँ क्रिया शब्द है, तो जाना क्रिया हो गई। बच्चा दूध पीते पीते सो गया, तो सोना यहाँ पर क्रिया है। ठीक है बच्चों। मैं नाश्ते में इडली खाती हूँ और दूध पीती हूँ, तो खाना और पीना यहाँ पर क्रिया हो गया। आरती विद्यालय जाती है, तो यहाँ पर जाना भी क्रिया हो गया। राधा ने बिल्ली को दूध पिलाया, तो पिलाना क्या हो गई, क्रिया हो गई है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर खाना पीना इसमें क्रिया हो जाएगी। अब अगला जो प्रश्न है, दिए गए कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो कमला बाजार से दवाई, कमला ने बाजार से दवाई मांगी कि मंगवाई, तो मंगवाई सही हो जाएगा। रवि ने मीरा से फोटो, रवि ने मीरा से फोटो खिंचवाया, खिंचवाया, तो यहाँ पर खिंचवाया सही हो जाएगा। तो ये हम भी खिंचवाया कर देंगे बच्चों। मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है, तो ये इसमें पढ़ता है सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब दादाजी ने रवि से पत्र लिखवाया, तो ये ठीक हो जाएंगे इसमें। तो ऐसे ही आपने बताया है। अगला है, इन ध्वनि क्रियाओं से नए शब्द बनाइए। जैसे खटखट से खटखटाना, टन से क्या बन जाएगा, टनटनाट। हिन से हिनहिनाना, भिन भिन से भिनभिनाना, गुनगुन से गुनगुनाना। ठीक है बच्चों। तो खटखटाना, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। टनटना, घंटी टनटनाट करती है। और हिनहिनाना घोड़ा करता है। भिनभिनाना मक्खियाँ करती हैं। गुनगुनाना बच्चे करते हैं, गाना गाते हैं। गद्यांश में आए क्रियापदों को छांटिए। सुबह स्नान करने के बाद, तो स्नान करना क्रिया हो गई है ना। तो ऐसे ही सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला, वे वहीं रुक गए। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज़ सुन ली और वह हिनहिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और देखा घोड़े से गले के लिपट गए। तो ये था गद्यांश, और गद्यांश में हमने क्रिया पदों को छांटना है। पद क्या होते हैं बच्चे, पद होते हैं, शब्द ही होते हैं। तो यहाँ पर क्रियापद कौन कौन से हैं, स्नान करना, बढ़ना, पहुँचना, पता चलना, रुक गए, पहचान ली, हिनहिनाया, दौड़ते हुए, अंदर घुसना, लिपटना। ये सब क्या है, क्रियापद हैं, क्रिया के शब्द हैं बच्चों। तो क्रिया के शब्दों को ही क्रियापद कहा जाता है। अब पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या 42। कार्यपत्रक संख्या 42 में क्या है, दक्षता, देखी गई परिवेशी वस्तुओं जानकारियों पर सहज अभिव्यक्ति कर पाना। तो ये एक विज्ञापन है बच्चों। खांसी जुकाम व गले की खराश के लिए आयुर्वेदिक व सरकारक औषधि।
औषधि का नाम है कफ सिरप, जिसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, तुलसी है, अदरक है, शहद है, मुलेठी है। ठीक है बच्चों, तो ये गद्यांश ने ये जो विज्ञापन देखा, विज्ञापन देख करके कुछ प्रश्न हमने करने हैं। तो देखिए, ऊपर छपी सामग्री को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बच्चों? विज्ञापन, जिसको अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तुलसी और शहद के गुणों से सहित का अर्थ होता है इसमें तुलसी और शहद के औषधीय तत्व माल शामिल हैं। ये विज्ञापन किसका है? ये विज्ञापन कफ सिरप का है। इस विज्ञापन में दी गई दवाई कौन कौन सी औषधियों का मिश्रण है? तो बच्चों, इस विज्ञापन में जो दवाई दी हुई है, तुलसी, अदरक, शहद और मुलेठी औषधियों का मिश्रण है। ये दवाई किस किस रोग के लिए है? तो ये दवाई बच्चों खांसी, जुकाम, गले की खराश के लिए उपयोगी है। आपके घर पर खांसी जुकाम के लिए क्या क्या घरेलू दवाइयाँ देते हैं, लिखिए। तो बच्चों, अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो घर में क्या बनाते हैं? काढ़ा बनाते हैं। खांसी जुकाम के लिए अदरक, तुलसी का काढ़ा बनाते हैं, तो उसमें गुड़ भी डाल देते हैं और थोड़ी सी चाय पत्ती भी डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा उकाड़ करके उसको पी लिया जाता है गर्मा गर्म, जिससे खांसी, जुकाम और गले की खराश भी ठीक हो जाती है। गले की खराश के लिए हम गुनगुने पानी में नमक डालकर भी गरारे करते हैं। तो देसी नुस्खे आपको थोड़े थोड़े पता होना चाहिए, जिससे हमें दवाइयों पर ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना पड़े। धन्यवाद, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपने करना